जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे पद्मासन यानी कि लोटस पोज या कह लीजिए कमल आसन, जो भी आप चाहे इसको कह सकते हैं। ये तीनों ही एक ही आसन का नाम है। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको नहीं आता है पद्मासन करना, तो वो भी आराम से कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका बताऊंगी आपको करने का, तो सब लोग इसको कर सकते हैं। और इस आसन को करने के बहुत सारे शारीरिक फायदे हैं जो आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो इसके फायदे जान लेते हैं कि इसको करने से फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये हमारे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को मजबूत करता है। हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो जाती है और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो भी बहुत मजबूत होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, माइंड शार्प होता है और जो टेंशन होती है, अवसाद में जो रहते हैं उनको शांत करता है, वो ठीक करता है, माइंड को काम करता है, शांत करता है। और बच्चे अगर इसको करते हैं तो उनका जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा पाचन तंत्र में भी बहुत लाभदायक है। जिसको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, वो भी इस आसन को करके इससे बेनिफिट ले सकता है। और जिनको हाई बीपी है या फिर जिनको कमर में दर्द है वो भी इसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनका पेट बढ़ा हुआ है और कमर बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो भी इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उनका धीरे धीरे ये फैट भी कम हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्मचर्य पालन में बहुत फायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। भी ये सब चीज़ें जिनको प्रॉब्लम है, जितना मैंने बताया है, वो इस आसन को कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है हमारे पीठ के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी गर्दन के लिए। ये आसन करने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होता है, वो सीधा होता है और हमारी गर्दन भी सीधी रहती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मैंने तो इतना जितना बताया है ये तो बहुत कम है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। और सावधानियां क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो जिसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो, जिसके घुटने में दर्द हो, एंकल में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, वो इस आसन को ना करें, अवॉइड करें। या फिर अगर आपको कम पेन है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर साइटिका के पेन से पीड़ित है वो, तो जिनको साइटिका पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है वो भी इसको अवॉइड करें, उसको ना करें। और जिनको बहुत थोड़ा थोड़ा है, कम है, या जिनको नहीं है, वो इस आसन को करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। साइटिका में बहुत अच्छा आसन है, ये फ़ायदेमंद है साइटिका के पेन के लिए। और घुटने के दर्द के लिए आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भविष्य में आपको घुटने का दर्द नहीं होगा और ना ही एंकल का पेन होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको करने नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं वो तरीका बताऊंगी, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह दंडासन में बैठ जाएंगे। और जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको करने नहीं आता है, वो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कुछ कर लें। तो सूक्ष्म व्यायाम में हम एंकल की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। तो एंकल को इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारे एंकल पे प्रेशर आता है, तो हमारे एंकल में दर्द ना हो, इसलिए इस अभ्यास को पहले कर लें। तो ये देखिए, इस तरफ सीधे, फिर पीछे, ऐसे। इसको पद्मासन लगाने से पहले 10 बार 20 बार इसको आप कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्या है, ये साइड में इसको ऐसे टच करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस तरह से 10 से 20 बार आप कर लें। इसके बाद इसको रोटेट कर लें इस तरह। ये देखिए, पंजे को सीधा रख के बिल्कुल रोटेट कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पद्मासन लगाएंगे, आपको कहीं भी पेन नहीं होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। इस तरह से घुटना बिल्कुल जमीन से लगा रहेगा, आपका पैर मैट से, और इस तरह कर लेंगे। ये
उसके बाद क्या करेंगे, एक पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे और ये यहाँ रखेंगे अपने लेफ्ट घुटने पे, और इस तरह ये जैसे बच्चे को हम झूला झुलाते हैं इस तरह ऐसे एक पैर सीधा और इस तरह से इसको घुमाएंगे। ऐसे दोनों पैरों से कर लेंगे। इस तरह भी यहाँ किया और इसको उठाया इस तरह, ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारे हिप जॉइंट जो होंगे खुलेंगे। ये कर लिया। उसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे, एक पैर को मोड़ा और यहाँ रखा दूसरे पैर की थाई पे अपना पंजा, पैर का जो पंजा है वो रख देंगे। उसके बाद इसको हम एक हाथ से पकड़ लेंगे अपने पंजे को और इससे पुश करेंगे ऐसे, इस तरह से पुश करेंगे। इससे भी हमारा हिप जॉइंट जो है खुलता है। फिर दूसरे पैर से कर लेंगे ऐसे, इसको पकड़ा और इसको भी पुश करके फ्लोर से टच कराएंगे। इससे क्या होगा, आपका हिप जॉइंट भी खुलेगा और घुटना जो हमारा पैर है वो फ्लेक्सिबल भी होगा। इस तरह से एंकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम पद्मासन में बैठेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सा पैरों को इस तरह से हिला लें ऐसे ऐसे, और उसके बाद पद्मासन हम लगाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, बैठ जाएंगे इस तरह, मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे बैठ गए, एक पैर ले आए, यहाँ रखा ऐसे, उसके बाद दूसरा पैर मोड़ते हुए ऐसे ले आए और इस पे रख लिया आराम से। इस तरह से बैठ गए। हमारा कंधा, गर्दन और स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। चिन्ह मुद्रा लगाएंगे ऐसे और यहाँ इस तरह से बैठ जाएंगे। बहुत आसान है ये पद्मासन करना। अगर आप प्रैक्टिस इसकी करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। जितनी कैपेसिटी हो आपकी, जितनी देर आप बैठ सकते हैं बस उतनी ही देर बैठे। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती ना करें, अदरवाइज कहीं भी तनाव खिंचाव हो सकता है आपको। तो इस चीज़ का ध्यान दें। घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप इसको अवॉइड करें। इस तरह आप जितनी देर चाहें बैठ सकते हैं और जितनी देर आप बैठेंगे उतना ही फायदेमंद होगा ये आपके लिए। तो बहुत ही आसान है ये मुद्रा, बहुत ही आसान है ये आसन। आप आराम से बैठ सकते हैं। ऐसे बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। तो जो तपस्वी होते हैं इस मुद्रा में ही बैठते हैं। ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं तो ये इसी मुद्रा में बैठते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा योगीज को, तो ऐसे ही मुद्रा में वो बैठते हैं। इस तरह आप जितनी देर चाहें बैठ सकते हैं। आंख बंद कर लें और आराम से पीठ को सीधा करते हुए, गर्दन को सीधा करते हुए बैठे रहें। मैं तो काफ़ी देर तक बैठ सकती हूँ ऐसे मुद्रा में, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। तो जितनी देर आप बैठ पाएँ उतनी देर बैठें। उसके बाद पोस्चर को रिलीज कर दें, इस तरह धीरे से रिलीज करके उसके बाद पैर को फैला लें। जो खिंचाव तना हुआ है पैर को इस तरह टैप टैप कर लें ऐसे। और आइए अब बताती हूँ कि किसी चीज के सपोर्ट से जो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं उनको वेरिएशन के साथ कैसे करना है मैं बताती हूँ। तो वेरिएशन के साथ कैसे करना है, या तो आप मोटा पिलो ले लीजिए या बेडशीट कोई ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए, या आपके पास योगा ब्लॉक हो या फिर ब्रिक हो, कोई ईंट वगैरह हो, आप उसको ले लीजिए और उससे भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पैर को फैलाया ऐसे, एक पैर को मोड़ लिया इस तरीके से, ऐसे मोड़ा। अब दूसरा पैर नहीं आ रहा है इस पे, हमारे इस पे अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे यहाँ, इसको रख लेंगे अपने पैर के पास और इसको यहाँ रख के थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे। तो जितनी देर तक आप चाहें ऐसे बैठ सकते हैं। धीरे से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये लगाएंगे
इसके नीचे और दूसरा पैर इजिली इस पे रख सकते हैं। ये देखिए आराम से। तो बहुत ही आसान है इसको करना। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पद्मासन लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो धीरे से पोस्चर को रिलीज कर दें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आप अगर इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 दिन करते हैं, जो पद्मासन लगाने से पहले मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आप उनको डेली करते हैं तो आप 3 से 4 दिन में, जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो भी 3 से 4 दिन में पद्मासन लगाना सीख जाएगा और आसानी से वो लगा सकता है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं उनको पा सकता है, उनसे फायदा ले सकता है। तो इस तरह आप पद्मासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे मिलने वाले लाभ का फायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। अगर मैं बता दूं आपको, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।